महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की शानदार जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस बना हुआ है। सबकी नजर इस बात पर है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी चर्चाएं गर्म हैं। एक ओर जहां शिवसेना एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रही है, तो महायुति की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे माने जा रहे हैं। एनसीपी के नेता अजीत पवार ने फडणवीस के नाम का समर्थन भी कर दिया है। उधर नागपुर में भी मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस के पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की यह मांग है कि फडणवीस फिर से राज्य के सीएम बने। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने भी फडणवीस के नाम पर सहमति जता दी है और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद का दायित्व इस बार दिया जा सकता है। एक सूत्र ने यह भी जानकारी दी है कि शिवसेना को करीब 12 मंत्री के साथ कुछ अहम विभाग और एनसीपी को भी करीब 10 मंत्री पद दिए जाने की बात हो चुकी है। और अगर बीजेपी की बात करें तो सबसे ज्यादा 21 मंत्री पद मिलने के आसार बीजेपी को हैं। अब आइए बात करते हैं कि आखिर क्यों फडणवीस मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। साल 2019 में उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाई, इसलिए बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन सके। बाद में शिवसेना में बगावत के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद एनसीपी भी टूट गई। वहीं मनोज जरांगे ने भी फडणवीस की आलोचना करते हुए धमकी दी थी कि या तो तुम रहो या मैं रहूं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने आलोचनाओं के बावजूद परिपक्व नेता के तौर पर उभरने का काम किया। देवेंद्र फडणवीस पर 2 पार्टियों को बांटने के आरोप भी लगे, जिसमें उन्हें आलोचना का केंद्र बना दिया। देवेंद्र फडणवीस ने इन सब का सामना किया और अपना संयम बनाए रखा और सहयोगी पार्टियों शिवसेना और एनसीपी के साथ बहुत अच्छी तरह से तालमेल बिठाकर काम करते रहे। लोकसभा में महायुति को बड़ा झटका लगने के बाद फडणवीस ने रणनीति को शानदार ढंग से क्रियान्वित किया और विधानसभा चुनाव में राज्य के इतिहास में महायुति को अपनी सबसे बड़ी जीत दिलाई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फडणवीस मैन ऑफ द मैच रहे। हालांकि एकनाथ शिंदे 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्हें हर फैसले पर फडणवीस की मंजूरी और 115 बीजेपी विधायकों का समर्थन हासिल था, इसलिए वो इस तरह के फैसले भी ले सके। लोकसभा में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए आपको याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने आदेश दिया कि नहीं, आप अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन विधानसभा में उन्होंने बीजेपी की रणनीति को जमीन पर लागू करना शुरू किया और बीजेपी के नेतृत्व में महागठबंधन ने रिकॉर्ड जीत हासिल कर ली। दरअसल फडणवीस के नेतृत्व में सबसे बड़ी जीत महाराष्ट्र में मिली है बीजेपी को। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व किसी और को मुख्यमंत्री बनाता है तो बीजेपी वही गलती दोहराएगी जो उसने 2019 में उद्धव ठाकरे को जनादेश देने से इनकार करके की थी। लेकिन राज्य ने एक बार फिर फडणवीस को बड़ा जनादेश दिया है। 2014 में मोदी लहर में बीजेपी ने 122 सीटें जीती थी, फिर 2019 में 105 सीटें जीती, लेकिन मौजूदा चुनाव में तो बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ 132 सीटों पर जीत हासिल कर ली। जबकि शिंदे और अजीत की पार्टी से लड़ने वाले 9 बीजेपी नेताओं ने भी जीत हासिल की। इस तरह बीजेपी के कुल 142 विधायक चुने गए हैं और इनके अलावा 9 निर्दलीय विधायकों ने भी मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का ही समर्थन किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।